रात को सोते नहीं, रात को 1-2 बजे मंचिंग कर रहे हैं, पानी कम कर देते हैं और हमें दिमाग को ये नहीं पता चलता कि हमें प्यास है या भूख है। एक तो रात को हीलिंग भी नहीं हुई, कैलोरी ज़्यादा हो गई, सुबह उठते हैं 12-1 बजे, फिर ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, फिर वो ब्रंच का टाइम आ जाता है, पूरा हमारा सिस्टम ख़राब हो गया। आजकल लोगों को बड़ी छोटी एज में थायराइड हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि हेल्दी डाइट लो, बट उनको ये नहीं पता चलता कि हेल्दी डाइट में लेना क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अवॉइड करना है। जब तक वज़न इतना ना बढ़ जाए कि आपका चाल खराब हो जाए, आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाए, आपको दिल का दौरा पड़ जाए, तब तक आप सीधे नहीं होते। अपने बॉडी के हिसाब से ही आप अपना लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, लोगों से ज़्यादा प्रभावित ना हो। वायरस तो क्योंकि ये सब जगह है और हो सकता है आज इधर आसपास भी हो, सो अगर मेरी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो मैं वायरस से लड़ सकती हूँ। सो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें। नमस्कार, मैं हूँ लवलीन और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ पंजाब। और वर्ल्ड हेल्थ डे के खास मौके पे आज हमारे साथ है डाइटिशियन श्रेया। हाय श्रेया। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। वर्ल्ड हेल्थ डे पे तो हम लोगों ने प्लेज ले लिया है कि हमने दुनिया को भी हेल्दी करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जैसे आजकल किसी के पास ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, लंच प्रॉपर नहीं करते हैं, तो सबसे पहले आप हमें हेल्थ टिप्स दीजिए। अच्छा, हेल्थ टिप्स चाहिए आपको। सो अगर हम लोग ट्राई सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे लोगों के पास पैसा है, वो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, पीजी में लोग आके रहते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, पैसा है पर अपने बॉडी को खुराक देने के लिए टाइम नहीं है। सो अब वो टाइम की वजह से ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, जब तक लंच पहुंचते हैं मीटिंग चल रही होती है या फिर बच्चों की क्लासेस चल रही होती है, तो उनका दोपहर का खाना भी लेट हो जाता है। रात को जब टाइम मिलता है तो दबा के खाते हैं और उस टाइम पर, क्योंकि 3 मील्स की ज़रूरत की जगह पे आप एक ही मील में 500 कैलोरी 700 कैलोरी खा लेते हो, फैटी लीवर हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, डायबिटीज़, पीसीओडी क्या नहीं होता है। सो टिप यही रहेगा कि थोड़ा सा टाइम प्री प्लानिंग करके चलें। आपके ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या खाना है, हीमोग्लोबिन कम है या बच्चे हैं घर पे उनको क्या देना है, मेन्यू बना लीजिए और टाइम पे उठिए, टाइम पे खाना खाइए। धूप बहुत ज़रूरी है, धूप लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, विटामिन डी मिलेगा आपको। सो धूप में जाइए। जिम आजकल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, कम खाना खाते हैं, 1 रोटी कम कर ली, ब्रेड कर लिया, कॉर्नफ्लेक्स कर लिया, म्यूज़ली कर लिया, ठीक है, और जिम में 2 घंटा दौड़ते हैं। खाना कम, यानी कि गाड़ी में पेट्रोल कम लेकिन चलाना गाड़ी को ज़्यादा है। सो गाड़ी क्या होगी, डैमेज हो जाएगी, वैसे ही बॉडी हो जाएगी। सो ये जो आजकल एक फ़ैशन का एक जो टाइम है, जो ट्रेंड चल पड़ा है, जिसमें सुपर फूड्स हैं, महंगी महंगी चीज़ें हैं, ब्रेड खरीदते हैं, ब्राउन ब्रेड कह देते हैं हेल्दी है, बिस्किट कह देते हैं हेल्दी है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे पे इतना कीजिए कि बेकरी की आइटम्स बिल्कुल बंद कीजिए, मखाने खाइए, जौ का सत्तू पीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पे, प्लास्टिक की बोतल की जगह पे मटकी का पानी पीजिए और शिकंजवी पीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। सलाद दिन में 2 बार ज़रूर खाइए। थोड़ा टाइम पे उठिए ताकि धूप मिले। जिम की जगह पे योगा कीजिए, क्योंकि जिम में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नहीं होती हैं। आप 2-2 3-3 घंटे ट्रेडमिल में दौड़ते हो, ट्रेडमिल आर्टिफिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी जगह पे साइकिल चला सकते हैं। अभी स्विमिंग नहीं है, वरना स्विमिंग बहुत अच्छा है, डांस बहुत अच्छा है। जब हम डांस करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, हम बीमार नहीं होते। अगर काम नहीं भी करते तो वो क्या करते हैं, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। सो जितनी आप स्क्रीन देखते हो, अब जैसे अगर बंद लाइटें ऑफ हैं, अगर आप देखें तो कमरा ब्लू हो जाता है या उसमें से रेज़ निकलती हैं। वो जो रेज़ हैं वो आपके मेलाटोनिन प्रोडक्शन को रोकती हैं। आपको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, आप 3-4 बजे सोते हो। जो रात का टाइम था कुदरत के अकॉर्डिंग, कुदरत इतना अच्छा है, डॉक्टर भगवान है, पता है आपको। सो भगवान ने या यूनिवर्स ने क्या किया, जब आप रात को 7-8 घंटे सोते हो तो बॉडी खुद रिपेयर होती है, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लीवर या फिर कोई और इन्फ्लेमेशन बॉडी में सब ठीक हो जाता है। पर हम रात को सोते नहीं, रात को 1-2 बजे मंचिंग कर रहे हैं, पानी कम कर देते हैं और हमें दिमाग को ये नहीं पता चलता कि हमें प्यास है या भूख है। हम पानी नहीं पीते पर वो पॉपकॉर्न, चॉकलेट्स, चिप्स सब खाते रहते हैं। एक तो रात को हीलिंग भी नहीं हुई, कैलोरी ज़्यादा हो गई, सुबह उठते हैं 12-1 बजे, फिर ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, फिर वो ब्रंच का टाइम आ जाता है, पूरा हमारा सिस्टम ख़राब हो गया। सो बस अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, पुरानी चीज़ें जो हैं उसको अपनाइए, ज्वार की भाकरी या फिर आपका नाचनी, या आपको लोकल चीज़ें, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल यूरोप के लिए बहुत अच्छा है या उस क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा है। लोकल चीज़ें इस्तेमाल करें, किचन गार्डन बनाएं, मार्केट से लेमन ग्रास टी खरीदने की बजाय लेमन ग्रास लगाएं, मार्केट से पेपरमिंट टी खरीदने की बजाय पुदीना लगाएं। अच्छा, ये तो थी हेल्थ
टिप्स है ना। आजकल लोगों को बड़ी छोटी एज में थायराइड हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि हेल्दी डाइट लो, बट उनको ये नहीं पता चलता कि हेल्दी डाइट में लेना क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अवॉइड करना है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे डाइटिशियंस डॉक्टर्स नहीं है, वैसे ही डॉक्टर्स डाइटिशियंस नहीं है। हम लोगों ने उनकी पढ़ाई नहीं की, उन्होंने हमारी पढ़ाई नहीं की, तो इसीलिए आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि डाइटिशियंस को मिलो। लेकिन अगर आप खुद भी देखें, हमारे फैमिली में से कितने लोग जाते हैं डाइटिशियंस के पास। डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब बुरी तरीके से पेट दर्द हो चुका होता है, या स्टंट डलने वाला होता है, या घुटने रिप्लेस होने वाले होते हैं। जब तक वज़न इतना ना बढ़ जाए कि आपका चाल खराब हो जाए, आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाए, आपको दिल का दौरा पड़ जाए, तब तक आप सीधे नहीं होते। सो इसीलिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर। अगर आपको लगता है, मुझे लगता है मेरे फैमिली में थायराइड है, ठीक है, अब मेरे को भी अगर थायराइड है तो मैं ध्यान रखूंगी कि मेरी बेटी को ना हो। तो मैं क्या करूंगी, रूटीन चेकअप कराती रहूंगी। उसके डाइट में मैं थोड़ा ग्लूटेन कम कर दूंगी, उसको नाचनी का आटा ज़्यादा दूंगी, उसको खुश रखने में हेल्प करूंगी, विटामिन डी, कैल्शियम, ये चीज़ें ज़्यादा कर दूंगी। सो मैं वर्क करूंगी प्रिवेंशन पे, ताकि मेरी बेटी को कल को मैं थायराइड की दवाई ना शुरू होने दूँ। सेम वे अगर मेरे फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो मैं अपनी बेटी को पीसीओडी ना हो या मुझे पीसीओडी ना हो, तो मैं फल की जगह सलाद ज़्यादा खाऊंगी, दूध कम कर दूंगी। दूध की जगह मैं जैसे प्लांट बेस्ड जो दूध बनते हैं, जैसे बादाम का दूध या नारियल का दूध या फिर ओट मिल्क, ऐसी चीज़ें कर लूँगी। सो आई वुड वर्क एज अ प्रिवेंशन रादर कि मैं क्योर पे वर्क करूँ। अच्छा, फीमेल्स में आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपने कहा पीसीओडी, पीसीओएस, फिर मेंस्ट्रुएशंस की इतनी सारी दिक्कत होती है, डायबिटीज़ की दिक्कत होती है, डिप्रेशन की दिक्कत होती है। तो फीमेल्स को क्या करना चाहिए? खाना तो ठीक है, उसके अलावा खाना तो ठीक है, उसके अलावा हेल्थ के लिए, डाइट के अलावा देखिए, फीमेल्स क्या करती हैं, एक तो उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि तुम्हें अपने आप को सुंदर रखना है और प्रेजेंटेबल रखना है। तो वो क्या करती हैं, वो अपना डाइट भी कम कर लेती हैं और वो जाके जिम ज्वाइन कर लेती हैं। सो आप सबसे पहले ये करिए कि आप अपने बॉडी को पहचानिए। आप 2-2 3-3 घंटे अगर जिम करेंगे तो आपका बॉडी का कंडीशन क्या है, वो फैट को स्टोर कर लेगी, मसल को ब्रेक डाउन करेगी। फिर आप जिम में जाते हैं, फिर आपको लगता है कि अच्छा, जिस टाइम पर आपको 1 साल लगना था, 8 महीने लगने थे रिजल्ट में, आपको चाहिए 2 महीने में ही आपको पतला होना है। फिर आप आर्टिफिशियल कोई फैट कटर्स लेते हो, या फिर आप कॉफ़ीज़ पीते हैं या प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं। सो ऑलरेडी आपके फैमिली हिस्ट्री में किडनी का प्रॉब्लम है, आपका यूरिक एसिड बढ़ा, आप बीमार हो गए, आपकी तबीयत ख़राब हो गई। सो इसीलिए अपने बॉडी के हिसाब से ही आप अपना लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। लोगों से ज़्यादा प्रभावित ना हो कि गोरा, काला, पतला, मोटा, ये चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए अनटिल अनलेस आप अंदर से खुश फील कर रहे हो। और लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है अपना आयरन, क्योंकि मंथली पीरियड्स हैं। आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन, मल्टी मिनरल्स जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं, वो अपने डाइट में भरपूर रखिए। लड़कियां क्या करती हैं, चाय 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 चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, पतला रखने के लिए। लड़कियों को खून बहुत ज़रूरी चाहिए। सो आप जितना ग्रीन टी, जितना चाय पिएंगे, आप और डिहाइड्रेट हो जाएंगे। उसमें टेनिन है, कैफीन है, आपका खून और कम हो जाएगा। बाल झड़ेंगे, हम भागेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। फिर या अगर हमारे चिन पे बाल आएंगे तो हम भागेंगे लेज़र कराने। तो उससे बेटर आप अपने खुराक का इतना ध्यान रखो। और सबसे बड़ी बात जो आप सबको मालूम है, आप माँ बाद में है, बेटी बाद में है, आप पहले खुद के लिए जीना सीखो। बहुत लोग ऐसे करते हैं, अभी किसी का प्रेशर आया, बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो। अब खुद का हीमोग्लोबिन ठीक नहीं है या खुद का एग क्वालिटी अच्छा नहीं है, आईवीएफ कराएंगे, आईयूआई कराएंगे, बॉडी पे प्रेशर देंगे। प्रेशर पे मत आओ, अपने लिए जीना सीखो। और पति की वेट करेंगे, पति आएगा 11 बजे तो खाना खाएंगे। भाई तुम घर पर हो, तुम 7 बजे 5 बजे अपने लिए खाना बना के क्यों नहीं खाते हो? सो जब तक हम लोग नवरात्रों में सिर्फ माँ की पूजा करेंगे, अपनी पूजा नहीं करेंगे, तब तक नहीं चलेगा। तो लेडीज़ के लिए ये मैसेज है। ये तो बहुत सही कहा आपने। अब हम उस मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे आप अपने टिफ़िन सर्विस के बारे में? टिफ़िन सर्विस के बारे में देखिए, मैंने 2005-06 में जब मैं अस्पतालों में काम करती थी, पीजीआई में काम किया, तो हम लोग कैसे काम करते थे, डॉक्टर की टीम, डाइटिशियन की टीम, शेफ़, पेंट्री, किचन हमारे हाथ में था। हमें पता था कि इसको आरटी फीड लगनी है, इसको लिवर सिरोसिस है, इसको फैटी लिवर है, क्या बनना है हम खुद बनाते थे। हाइजीन कंडीशन में कौन से बर्तन इस्तेमाल करने हैं, फिर वो मरीज़ ठीक हो जाते थे। अब 16-17 साल से मैं डाइट प्लान लिख के दे रही हूँ, लोग बहुत अच्छे ठीक हो रहे हैं। डायबिटीज़ हो, पीसीओडी, बहुत चीज़ें हमने कवर अप की हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 2-3% लोग फिर भी रह जाते हैं। जैसे अब आप जानते हैं, ट्राई सिटी चंडीगढ़ डायबिटीज़ कैपिटल है, हार्ट कंडीशंस है, बीपी है, जबकि यहाँ पे साइकिल ट्रैक है, सब कुछ है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहाँ पे कमी आ रही है, पैसा है।
पैसा है लेकिन समय नहीं है खाना बनाने के लिए। लोग पीजी में रहते हैं, रिसर्च करने आए हुए हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, 15 सेक्टर पूरा पीजी से भरा हुआ है। सो आपके पास खाना बनाने का समय नहीं है, तो मुझे लगा चलिए मैं खाना भी बना के दे देती हूँ, टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। आपको अगर गुजराती है गुजराती फूड, साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन फूड, पंजाबी है तो पंजाबी फूड, जो खाना है, बच्चे हैं आइसक्रीम खानी है, मैगी पास्ता खाना है, तो वो भी मैं अपने हिसाब से कुछ करके। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है कि आपको कस्टमाइज टिफ़िन मिलेगा, मतलब आप, हाँ जी, ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग और आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। हाँ, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या रोज़ हम मंगवा सकते हैं? रोज़ ये ऑर्डर करना फूड अफोर्डेबल होगा? वाह, ब्रेड अफोर्डेबल है, चिप्स अफोर्डेबल है, कॉर्नफ्लेक्स अफोर्डेबल है, ओट कुकीज़ अफोर्डेबल है, ये सब चीज़ें अफोर्डेबल हैं। और दूध के जो पैकेट हम पीते हैं या जो हम लोग मार्केट से प्रोटीन शेक्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, ये सब अफोर्डेबल। तो ये वाले जो बहाने हैं ना, ये सच में बहाने हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, डाइट टिफ़िन बहुत महंगा है। जो एक नेगेटिविटी है वो हमें असाइड रखनी पड़ेगी, और हम लोग कहीं ना कहीं अनजाने में ही जो आज हम अपने बॉडी पे जो हम माल नरिशमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो हम खाना नहीं खा रहे, वो हम कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के पास जाके एडमिट होके, या मेनोपॉज जल्दी, या पीसीओडी, या थायराइड, या डायबिटीज़, हम लोग रोज़ थायराइड की गोली खाते हैं सुबह, चाहे वो अफोर्डेबल हो या नहीं हो। डायबिटीज़ की गोली खाते हैं जो कि बहुत महंगी है, ठीक है। कैल्शियम के सप्लीमेंट खाते हैं, बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, इम्यूनिटी वीक है, कोविड हो रहा है। सो अगर हम आज प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो कल वही पैसा आपके इंश्योरेंस अगर ले ली तो ठीक है, नहीं ली तो अब गए। लेकिन अगर प्राइजेस की बात करें तो क्या प्राइजेस रहेंगे आपके इन टिफ़िन सर्विस? आपको अगर देखिए मेरा नाम चलता है, रिनाउंड है, हम लोग ट्रस्ट फैक्टर पे बात करते हैं, हमारे क्लाइंट्स हमारी फैमिली है। सो मैं आपको इतना अश्योर कर सकती हूँ कि आप जो बीमारी में पैसा खर्चते हो, हॉस्पिटल्स में खर्चते हो, आपके जो बिलव्ड हैं, जो लव्ड वंस हैं, एक बीमार आदमी को जितनी तकलीफ होती है उससे ज़्यादा तकलीफ होती है जो उसके साथ अटेंडेंट्स है। एक माँ को ज़्यादा तकलीफ़ है अगर उसका बच्चा बीमार हो गया, तो हम लोग एक बंदा जब बीमार होता है, हम लोग 4 लोगों को और मानसिक रूप में भी बीमार करते हैं। सो डाइट टिफ़िन का कॉस्ट आपके डाइट फूड से जो आप मार्केट में ख़रीदते हो, 20 रुपए की ब्रेड, राई ब्रेड, आप अफोर्डेबल की बात कर रहे हैं। आजकल चाहे इतने बड़े बड़े लॉकडाउन के कंडीशन में भी न्यूज़पेपर में बड़ा आया था कि लोग वो इतनी इतनी महंगी महंगी ब्रेड्स खानी शुरू कर दी, काढ़े पीने शुरू कर दिए, मार्केट से क्या क्या लेना शुरू नहीं कर दिया। सो ये लॉकडाउन में हुए, और महंगे महंगे केक्स बने, और केक में जो मर्जी डल जाए, हाँ, गोलगप्पे वगैरह। सो ये डाइट फूड जो है ये बहुत अफोर्डेबल है, आपकी हेल्थ के लिए है, आपकी हेल्थ की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह एक एफडी फैमिली डाइटिशियन ज़रूर करा लीजिए। तो मतलब अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल। हम रोज़ मंगवा सकते हैं? आप रोज़ भी मंगवा सकते हैं, और क्योंकि आपको पता ही है कि आप ऑर्डर करने की बजाय अपने महीने का टिफ़िन बुक कर लो, या अगर महीने का नहीं आप हफ्ते का टिफ़िन बुक कर लो, ताकि हमें भी आदत हो जाए, हमें पता है कि आपको क्या पसंद है। लेकिन जैसे कोरोना का कहर इतना ज़्यादा फैल रहा है, कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है और कितनी ज़्यादा टिफ़िन सर्विसेज बंद भी हो गई हैं, तो क्या सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है? कैसे होता है? जैसे अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है तो पेंट्री बंद नहीं हुई है, उसको वही बीमारों का जो खाना है जो किचन में बनता है वही जाता है। वैसे ही अगर लॉकडाउन भी होता है कोविड के टाइम पे भी, क्योंकि हम लोग क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मेडिकल डाइटिशियन है, हमारे पास टीम है डॉक्टर्स की, तो ये टिफ़िन सर्विस बंद नहीं होगी। और आपको आपके बीमारी के अकॉर्डिंग, आपको कोविड है, आप क्वारंटीन में हो, आप पीजी में रहते हो, आपकी तबीयत ख़राब है, आपको लूज टूल है, आप किचन में खाना नहीं बना पा रहे हो, आप डायबिटिक हो, आपको हार्ट स्ट्रोक हुआ है, आप किसको बोलोगे? सो डेफिनेटली आप ये कॉल कीजिए 7307303835 पे, आपको टिफ़िन मिल जाएगा। हाइजीन का जहाँ तक पॉइंट रहा, सो डेफिनेटली आप जब कहीं और ऑर्डर करते हैं, चाहे आप पिज़्ज़ा मंगवाएं या कहीं पे आप ब्रेड्स खरीदते हो, आपको नहीं पता क्या हाइजीन है, लेकिन यहाँ पर अश्योरेंस है, आप कभी भी रैंडमली हमारे किचन में आके देख सकते हैं। क्लाउड किचन है, टू लिटिल शेफ़ के नाम से, हमारी हेल्थ वर्कर टीम है जो कि जाती है, नेल्स उनका अगर किसी को भी टेम्परेचर हम लोग चेक करते हैं, खांसी ज़ुकाम है, तो वो किचन में नहीं आते, क्योंकि ये जो डाइट टिफ़िन है ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है। यही डाइट टिफ़िन मैं खाती हूँ, मेरे बच्चे खाते हैं, मेरे क्लिनिक में मेरे जितनी भी आहारिका, मेरी जो एनजीओ है, मेरी सारी आहारिका भी यही खाती हैं। और क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं? ये तो बात थी टिफ़िन की, और क्या सर्विसेज हैं आपके? हम यिन योगा कराते हैं। यिन योगा यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एंटी जिम पर्सन हूँ, सो मैं चाहती हूँ कि अपने बॉडी को खुश रखें, और खुश रखने के लिए चाहे वो डांस हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो लाफ्टर थेरेपी हो, हम लोगों का योगा सेंटर है। हम लोग उसमें एरियल एंटी ग्रेविटी योगा कराते हैं। डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि आप खुश नहीं हैं या बॉडी को आपने
फीड नहीं किया अच्छे से। सो हम लोग ऐसे पोजेस कराते हैं जिसमें, और हमारे टीम में फिजियोथेरेपिस्ट है, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, हम ये सब येन योगा कराते हैं। उसके अलावा मेरा खुद का डाइटिशियन क्लिनिक है। एक आपके हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बातचीत चल रही थी, वो क्या है, वो ज़रा आप दर्शकों को बताएं। एक हमारी हेल्पलाइन नंबर है 7307303835, जो कि बहुत टाइम से चली रही है। उसमें हम लोग सबसे पहले जो हमने शुरू किया था, बच्चों को जो एग्ज़ाम डेज में स्ट्रेस होता था, ये उनके लिए था। तो पहले भी मैंने सर्व शिक्षा अभियान में ये काम किया था। पर इसमें क्या है, ये फ्री है, आप फ्री है, पहले हमने बच्चों के लिए किया, फिर उसके बाद हमने डिप्रेशन पेशेंट के लिए किया हुआ है इसको। कोविड पेशेंट के लिए हम लोग फ्री डाइट प्लान बताते हैं फ़ोन पे, जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए फ्री है। डायबिटीज़ के लिए फ्री हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको लगता है कि आप डायबिटिक हैं और आपको एकदम से ज़्यादा प्यास लग रही है, आपको कुछ और अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो हम लोग उस पर फ्री कंसल्टेशन देते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे आप 7307303835, 24 घंटे चलता है ये, और आपको कुछ भी ऐसा सिम्टम है, आप अपने लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आगे जो डाइट प्लान अगर आपको बनवाना होगा प्रोफेशनल, क्योंकि एडवाइस करना, जनरलाइज टिप बताना फ़ोन पर वो चीज़ अलग है, लेकिन आपके रिपोर्ट्स देख के, और अच्छी आदत एक दिन में नहीं बनती, 5 मिनट में नहीं बनती। अच्छी आदत बनाने के लिए, बॉडी को आदत देने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। जैसे कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है, तो आप जाते जाते दर्शकों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे उसके? देखिए, हो सकता है कि वायरस तो, क्योंकि ये सब जगह है, और हो सकता है आज इधर आसपास भी हो। सो अगर मेरी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो मैं वायरस से लड़ सकती हूँ। सो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें। चाय, ब्रेड, बिस्किट, इस पे ज़्यादा डिपेंड ना करें। आपके घर में लेमन ग्रास उगाओ, जो देसी गुलाब है वो उगाओ। हिबिस्कस, जिसको हम चाइना रोज़ कहते हैं, वो उगाइए। ज़्यादातर लोग कोरोना के समय में काढ़ा पी रहे हैं, तो ऐसे में काढ़ा पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? अब अगर आप बोलो कि उसमें अदरक है, उसमें हल्दी है, और एक हार्ट पेशेंट है जो खून पतला करने की दवाई ले रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो नुकसान करेगा। सो काढ़ा भी, अब अगर कोई ब्लड थिनर पे है और वो बार बार तुलसी का पानी, अब तुलसी भी मेडिसिन की तरह ली जाती है। तुलसी का जैसे मेडिसिन होता है ना कि 25 mg लेना है, वैसे ही तुलसी का अगर 1.5 पत्ता है, 2 पत्ता है, ठीक है, पर आप तुलसी को रोज़ पी रहे हो तो वो आपको नुकसान करेगी, उसमें मर्करी भी है। सो हर काढ़ा हर एक के लिए नहीं है। आपका पर्सनल स्टेट क्या है, आपका हीमोग्लोबिन कम है या क्या है, एसिडिटी ना हो जाए, कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, तो काढ़ा भी पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। तो ये जो मार्केट में जो हर चीज़ सुनी सुनाई होती है, वो नहीं फॉलो करना चाहिए, पर्सनलाइज्ड। थैंक यू श्रेया, उम्मीद है और दर्शकों को आपकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर काम आई होगी। आप कुछ और कहना चाहेंगी अपनी टिफ़िन सर्विस के बारे में? लवलीन, बस मैं इनको यही मैसेज दूंगी कि फटाफट से बुक कर लो अगर नहीं की है, और प्लीज़ माइंड में ना बहाने मत लेकर आना कि महंगा है, मैं नहीं करूँगा। अभी भी नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? अब तो सीख लिया कोविड में, लॉकडाउन में, कि पैसे चाहे जितने मर्जी हो तिजोरी में रह जाएंगे, और किसी दिन डीमोनेटाइजेशन एकदम से अनाउंस हो जाएगी। सो अपने हेल्थ पे काम ज़रूर करें। अपने हेल्थ के लिए अगर करोगे, सेल्फ केयर, सेल्फ टाइम, सेल्फ लव सबसे अच्छी बात है। कहते हैं ना, एरोप्लेन में भी कभी हमने ट्रैवल किया हो तो खुद मास्क पहले पहने, बच्चों को पहनाने से पहले। सो अपने हेल्थ का पहले ध्यान रखो, बाद में हम सबका रख लेंगे। थैंक यू श्रेया, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। ये थी हमारे साथ डाइटिशियन श्रेया। तुसी देखते रहो स्काई न्यूज़ पंजाब। सत श्री अकाल।